तो हमारा अगला शब्द है डाइकोटमी। अब ये है क्या? ये एक नाउन है, यानी संज्ञा, और इसका मतलब काफ़ी सिंपल है। सोच लीजिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल टोटली अलग हैं, एकदम ऑपोजिट। तो उनके बीच का जो डिवीजन या कॉन्ट्रास्ट होता है ना, बस उसी को हम डाइकोटमी कहते हैं। बेसिकली दो विपरीत चीज़ों के बीच का एक बहुत ही साफ अंतर। अब इसको आखिर यूज कैसे करें? चलो एक सेंटेंस में देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपने शायद काफी सुना भी होगा। There is often a dichotomy between what politicians say and what they do. समझ गए ना? इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिशियंस जो कहते हैं और जो वो आखिर में करते हैं, उनके बीच में अक्सर एक बहुत बड़ा गैप, एक विरोधाभास होता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वाला लिटरेचर में बहुत कॉमन है, सुनिए। Her essay discusses the dichotomy between good and evil in the author's novels. तो यहाँ डाइकोटमी क्या कर रहा है? ये गुड और ईविल यानी अच्छाई और बुराई के बीच के साफ साफ फर्क को हाईलाइट कर रहा है। मतलब उसके ऐसे में इसी विरोधाभास की बात हो रही है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल। ये आपको अक्सर बिजनेस या टेक टॉक्स में सुनने को मिलेगा। द सेंटेंस इज, द कॉन्फ्रेंस विल एक्सप्लोर द डाइकोटमी बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन इन आवर इंडस्ट्री। यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज हैं, राइट? एक तरफ है ट्रेडिशन यानी पुरानी परंपराएं, और दूसरी तरफ है इनोवेशन यानी कुछ नया करना। तो कॉन्फ्रेंस में बस इसी चीज को इनके बीच के अंतर को और टेंशन को एक्सप्लोर किया जाएगा। अच्छा, सेंटेंसेस के अलावा ये वर्ड आपको कोट्स और न्यूज में भी बहुत दिखेगा, और वहां इसका यूज थोड़ा डीप होता है। फॉर एग्जाम्पल इस कोट को देखो, फॉल्स डाइकोटमीज आर ऑफन एट द हार्ट ऑफ मेजर पॉलिटिकल इश्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कई बार हमें जबरदस्ती बिलीव कराया जाता है कि भाई सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। और ये जो झूठे विरोधाभास होते हैं ना, यही बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज की मेन वजह बन जाते हैं। अब अगर आप इस वर्ड पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो देखने ही पड़ेंगे, राइट? तो डाइकोटमी के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं डिविजन, स्प्लिट, कॉन्ट्रास्ट और ड्युअलिटी। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके एकदम उल्टे वर्ड्स वो हैं अग्रीमेंट, हार्मनी, यूनिटी और लाइकनेस। सिंपल। अब आपको इसकी मीनिंग की पूरी रेंज पता चल गई। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।